थोड़ा-सा ये कहूँगी मैं कि मैंने जब भी मेवात के बारे में पढ़ा, आज से 5 4-5 दिन पहले पढ़ा था, तो उसे हो सकता है कि वो 2013 या 14 तक की वेबसाइट है, विकिपीडिया जो है तब का है। उसमें केवल जानते हैं क्या लिखा है कि ये अपने गांधी पार्क के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत अच्छा कंट्री क्लब है यहाँ, पर्यटक इसे बहुत पसंद करते हैं। आप विश्वास करिए, आप देखिएगा विकिपीडिया में यही लिखा है उसके बारे में। तो ये जो दूसरी पहचान जो अब बन रही है इन सब जगहों की, जो पहले दूसरे कारणों से जाने जाते थे, तो इसमें एक तो हमें ये साफ दिखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और इसके जो अलाइड ग्रुप है, चाहे वो करनी सेना हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जो भी है, ये लोग दो तरफा काम करना चाहते हैं। एक तो ये हिंदू कम्युनिटी को एक तरह का डर पैदा करते हैं और डर के साथ साथ अप्रूवल लेते हैं। मतलब पहले उन्हें डराते हैं कि ये लोग मुस्लिम आपके साथ ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और वो डर एक तरह का इनडायरेक्ट अप्रूवल उनसे ले लेता है कि हम इनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। दूसरा करते हैं ये मुसलमानों को डराने का काम। एक डरा हुआ आदमी जिसको लगभग हर चीज में डर लग रहा हो कि मैं कुछ करूंगा, तो उसका आत्मबल वैसे ही कम हो जाता है और फिर वो वैसी गलतियां कर जाते हैं। जब ऐसी मौका आता है तो उनसे गलतियां भी हो जाती हैं उस समय। तो ये सब मिला के, कुल मिला के, ये अपना मनमाना करने के लिए, मनचाहा करने के लिए ये दो तरफा प्रहार कर रहे हैं। मुसलमानों का मनोबल कम करना और हिंदुओं से इनडायरेक्ट अप्रूवल लेना कि आप खतरे में हो और हम आपके कर्णधार हैं, हम ही आपको ऐसा कर पाएंगे। मेरे शहर विदिशा में एक बहुत खूबसूरत सी जगह है इमामबाड़ा। इमामबाड़ा असल में एक मस्जिद है और हमारा पूरा परिवार कुनबा जो है उसके पास रहता है। इमामबाड़े के ठीक बाहर एक शंकर जी का मंदिर है, बिल्कुल लगा हुआ। तो वो देखकर मुझे विदिशा के ऊपर बहुत फख्र होता था, पर पिछले कुछ दिनों से उस मंदिर को वो इमामबाड़े को तोड़ने की साजिश चल रही है। क्योंकि बीजा मंडल जिसको हम कहते थे, एक ऐसी खुदाई हुई तो उसमें आर्काइव्स, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसमें खुदाई की, तो एक पूरा मंदिर निकल आया जो शायद मौर्य काल या उसके पहले का था। तो वो मंदिर निकल के आया, ठीक है, उस जगह पे मस्जिद थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र जी थे, उन्होंने उसको हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, नहीं तो वहां पे पहले ही हो जाता वो दंगा फसाद। तो विदिशा में ये जो मंदिर और ये जो मस्जिद एक साथ है, उसके बारे में अब वो मस्जिद हटाने के लिए लोग बाग कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। तो ये जो माहौल बिगाड़ना, ये बीजेपी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा और उससे हमारा देश सिर्फ दरिद्र होगा। किसान आंदोलन की जो बात है, आपने आज ही देखिए कितने अहंकारपूर्ण बयान है नरेंद्र सिंह तोमर का, जिसमें वो कहते हैं कि रिपील करने के अलावा कोई भी बात करो। तो कुल मिला के कहानी ये है, नरेंद्र मोदी इसलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कि उनकी अज्ञानता, जो कि मार्केटिंग से इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करी हुई है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहानी है कालिदास जी की, विद्योत्तमा से शादी करने के लिए, क्योंकि विद्योत्तमा ने बहुत से पढ़े लिखे लोगों को खारिज किया था, तो उन्होंने बदला लेने के लिए, कालिदास उस समय मूर्ख हुआ करते थे जैसा हम सुनते हैं, किंवदंती है या कहानी, तो उसमें उनको लेकर जाते हैं और ये लोग भी जाते हैं, दोस्त भी जाते हैं। तो विद्योत्तमा एक उंगली उठाती हैं तो कालिदास सोचते हैं ये एक आंख फोड़ने को कहती है, वो दो उंगली उठा देते हैं। और व्याख्या कौन करता है? दोस्त करते हैं विद्योत्तमा के सामने कि आप पूछ रही हैं एक ईश्वर है पर ये बता रहे। तो नरेंद्र मोदी जी के का जो हालत है, वो मीडिया उनका वो दोस्त है। नरेंद्र मोदी जी उस जगह पे हैं जहां कालिदास, और मीडिया के लोग वो हैं कि जो उनकी बातों को मंतव्य बताने के लिए उसका सबसे कोई होशियारी भरा मंतव्य दिखाते हैं। जबकि तो यही चीज है, इस सरकार में हीन भावना है, चर्चा करने में उनकी कमजोरी है, ये पकड़ी ना जाए इसलिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, मैं उनको एक पहले समझती थी कि एक शांत किस्म के इंसान है, पर एक शब्द होता है हमारे यहाँ बोदा, तो जो लोग बोधे होते हैं ना, वो ये स्वीकार तो नहीं करते, उसके कारण वो अक्खड़ बन जाते हैं। तो कम बुद्धिमत्ता का होना सबसे बड़ा कारण है कि ये सरकार चर्चा नहीं कर पाती और इसीलिए ये रिपील नहीं कर रही है। नहीं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, इसको जो जैसे कोई लोग पुराने जमाने में अहंकार की तरह राजा लोग जैसे बना लेते थे, उस तरह का मुद्दा है। सरकार चाहे तो एक दिन में किसान आंदोलन जो है वो उठ के और सरकार के साथ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अगर उनके हिस्से की बात वो समझ लेते हैं तो। लेकिन नहीं, वो जिद में है, तो अब मुझे नहीं दिखता कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ होगा।